गाइस, क्या कोई सोच सकता है एक लड़की जिसको 12वीं में उसके टीचर ने IIM का फॉर्म भी देना जरूरी नहीं समझा, उस लड़की ने इंडिया की स्टार्टअप यूनिकॉर्न खड़ी कर दी जो आज Amazon जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर दे रही। मैं नहीं दिखाऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाल्गुनी नायर की, द फाउंडर ऑफ नायका। बचपन में फाल्गुनी बड़ी शर्मीली लेकिन बड़ी समझदार थी। अरे कहना क्या चाहते हो? वो बचपन में 90 प्लस लाती थी। क्लास में 1 2 3 ये सभी पोजीशन में फाल्गुनी रहती थी। जहां पर बच्चे 90% लाकर खुश हो जाते, वहां पर फाल्गुनी की माँ उन्हें और मार्क्स लाने प्रेरित करती। और जब 12वीं में टीचर ने फाल्गुनी का IIM का फॉर्म नहीं दिया, फाल्गुनी की माँ ने लड़कर वो फॉर्म लिया और इसी की वजह से आज फाल्गुनी पढ़ पाई IIM अहमदाबाद में। IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएशन ऑफ फाइनेंस में करने के बाद उन्होंने पहले AF फर्ग्यूसन में काम किया। इसके बाद उन्होंने कोटक महिंद्रा ज्वाइन कर ली। यहाँ पर फाल्गुनी लोगों को, स्टार्टअप्स को, बिजनेसेस को लोन देती और ये काम करते करते उनके अंदर बहुत इच्छा होती कि वो अपना स्टार्टअप शुरू करें, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा डर था कि अगर वो फेल हो गई तो क्या। और इसी की डर के नीचे उन्होंने 18 साल कोटक में काम किया और फाइनली एट द एज ऑफ 50 की उम्र में वो अपनी बेटी के साथ बैठकर एक पोयम पढ़ रही थी। There is also this thing that if you your fears, if you don't allow them to come up, or it talks about Laestrygonians and others, like they will not come in front of you unless you bring them up. So it's also makes you very brave. This poem is also about making you brave, that if you keep your head high and the journey and the enjoyment of the journey motivates you, and you don't allow the fears to come up, that itself will make the journey great. इस पोयम को पढ़ने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा रिस्की डिसीजन लिया और वो था कोटक महिंद्रा की MD पोस्ट को छोड़ना। और इसके बाद उन्होंने 3 एम्प्लॉइज के साथ नायका की शुरुआत की। नायका 2012 में एक ब्यूटी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह शुरू हुई। यहाँ पर सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते थे, लेकिन शुरू में नायका ने 2 बड़े प्रॉब्लम्स फेस किए और वो था, पहला, उनका सिस्टम जैसे ही 100 से ज़्यादा कस्टमर्स यूज़ करते उनका ऐप तो वो शट डाउन हो जाता, और दूसरा कि US की बड़ी बड़ी ब्यूटी ब्रांड्स का प्रोडक्ट उनके प्लेटफॉर्म पे कैसे आए जिसकी वजह से कस्टमर्स आएंगे। लेकिन नायका के पास 2 मेजर बेनिफिट्स थे जिसकी वजह से आज Amazon जैसी कंपनी नायका से डरती है। हाँ, हमारे जेफ बाबा बहुत डरते हैं नायका से, और वो है उनका इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। नायका अपना सारा प्रोडक्ट एक बड़े मार्जिन या फिर बड़े क्वांटिटी में लेके आती है, जिसके वजह से वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते बेच सकते हैं। और दूसरा, उनकी क्वालिटी, जहाँ पर Amazon पे भर के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बिकते हैं, यहाँ पर नायका पर एक भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा और हर प्रोडक्ट की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होगी। आज नायका ब्यूटी इंडस्ट्री में 26% ओन करती है, मतलब 26% कस्टमर्स नायका से बाय करते हैं। लेकिन फिर भी नायका ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाती है क्योंकि नायका के पास लॉयल और वेल्दी कस्टमर्स आते हैं।
और अब मैं आपको बताऊंगा नायका की शेयर होल्डिंग के बारे में। आप शॉक हो जाओगे। नायका की 53% शेयर्स सिर्फ नायर फैमिली के पास है। मतलब आप देख सकते हो कि कितना ट्रस्ट है फाल्गुनी नायर को अपने ब्रांड पर। यहाँ तक कि जोमैटो के सीईओ सिर्फ अपनी कंपनी के 5% ओन करते हैं, लेकिन फाल्गुनी नायर 50%। आज आप लोग शॉक हो जाओगे क्योंकि आज नायका की सीईओ फाल्गुनी नायर नहीं है, बल्कि उनकी बेटी अद्वैता नायर है, जिन्होंने हार्वर्ड से एमबीए किया है और आज वो नायका की संभाल रही है। इवन उनका बेटा भी नायका में काम करता है। आज नायका के पास 1500 डिफरेंट प्रोडक्ट्स है और 500 से ज़्यादा ब्रांड्स है, जिसकी वजह से नायका आज इतना ग्रो कर रही है, क्योंकि उसमें से 90% ब्रांड्स आउटसाइड इंटरनेशनल ब्रांड्स है। नायका सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, बल्कि ऑफलाइन भी उन्होंने अपने स्टोर्स खोले, जैसे नायका लक्स, नायका ट्रेंड। और ये थी नायका की केस स्टडी। अगर आपको अच्छी लगी और इनके बारे में और जानना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए। मैं इसके ऊपर और एक सीरीज लेके आऊँगा अगर आप लोग चाहेंगे तो।